नमस्कार। कहते हैं सुखी जीवन की कुंजी होती है अच्छा स्वास्थ्य, और अच्छा स्वास्थ्य हमारे पूरे जीवन को बेहतर बनाता है। आज के समय में ज़िंदगी जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेज़ी से इंसान रोगों और तनावों से ग्रस्त हो रहा है। इस रफ्तार से भागती हुई ज़िंदगी में इंसान न चाहते हुए भी अपने स्वास्थ्य को कहीं पीछे छोड़ रहा है, और इस तरह से बढ़ती हुई बीमारियां विश्व के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए 7 अप्रैल वर्ष 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना की गई। स्वास्थ्य के महत्व को समझते हुए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक अच्छा स्वास्थ्य हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है, आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर प्रसन्न कुमार। आप वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ होने के साथ साथ श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय जिला चिकित्सा वाराणसी में प्रमुख अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। नमस्कार, थैंक यू। सर, जैसा कि मैंने अभी कहा, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस हम मनाते हैं, तो इस बार का जो थीम है एक सुंदर और स्वस्थ विश्व का निर्माण। सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस बार जो हमारा नमस्कार इस बार का जो हमारा थीम है वो है फेयर एंड हेल्दियर वर्ल्ड। जी। तो एक सुंदर और एक स्वस्थ विश्व का निर्माण, और इसके पीछे जो वजह है कि हमारे यहाँ अभी कई जगह पे असमानताएं हैं। कई जगह देश में सारी सुविधाओं के संग संपन्न हैं और कई देश कई चीज़ों से विपन्न हैं। तो हमारा जो इस बार का जो थीम है, कोरोना काल को देखते हुए, कोरोना की वजह से जो पिछली बार हम लोगों ने जो सारे विश्व ने उस परेशानी को झेला है, तो इस बार का थीम है कि जो लोग पीछे छूट रहे हैं उनको हम अपने तक उठा करके उनको वो सुविधाएं दें कि वो हमारे बराबरी तक आ सकें, और जो संपन्न राष्ट्र हैं, जो संपन्न हैं, जो कुछ सुविधा दे सकते हैं, वो उनसे वो सुविधा लेकर के उनको दिया जाए। हमारा देश भी इसमें बहुत आगे है, मोदी जी के नेतृत्व में। हम अभी वैक्सीन वगैरह तमाम सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो इसमें फेयर एंड हेल्दियर वर्ल्ड के लिए जो 3-4 चीज़ें मुख्य हैं वो हैं स्वास्थ्य। सबका स्वास्थ्य अच्छा कैसे रहेगा, जबकि हमको शुद्ध भोजन, शुद्ध वायु, शुद्ध जल और स्वच्छता, ये 4 चीज़ें हैं जो कि बेहद आवश्यक हैं। और अगर हम इन 4 चीज़ों के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं, इनको हम खुद अपने प्रयास से, अपने देखरेख में इनको प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो शुद्ध वायु, हमको मालूम है कि कहाँ से हम क्या चीज़ें प्रदूषित हैं, क्या चीज़ें प्रदूषण कर रही हैं, उनको अगर हम अपने रोकें या हम टोक पर रखें तो हम शुद्ध वायु के लिए देख सकते हैं। शुद्ध जल हमारी प्राथमिकता है जी। तो शुद्ध जल हम अपने घर में हमारे पास जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज हैं उनको कैसे शुद्ध रखना है। गंगा के निर्मलीकरण की बात बराबर चल रही है कि नदियाँ शुद्ध रहें, नदियाँ स्वस्थ रहें। हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर सोर्स है वो प्रदूषित ना हो, वो स्वस्थ रहे, तो शुद्ध जल हमें बराबर मिलेगा। शुद्ध भोजन के लिए भी इस समय ऑर्गेनिक फूड जो है कि केवल वही चीज़ें डाली जाएँ भोजन में जो कि नुकसान ना करें, और हमको जो भोजन मिले उसका जहर हमारे शरीर में ना प्रवेश करे। तो ये अगर इन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो एक स्वास्थ्य जो है, ओवरऑल अपलिफ्टमेंट इन द हेल्थ, ये एक जो हमारा गोल है, इसको हम अचीव कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही कहा, स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है। हेल्थ इज़ वेल्थ। अभी आपने इतना अच्छा बताया। अमूमन लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। तो सर, इसमें आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, हमारे यहाँ बहुत पुरानी एक ये कहावत है कि जान है तो जहान है। क्योंकि अगर हमारे पास जीवन है तभी सब कुछ है। अभी जो आज का वर्तमान हमारा जो वर्तमान युग आ गया है, जो हमारा इसमें चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं, इतना भागम दौड़ का ये ज़माना आ गया कि हम जिस चीज़ जो है उसके पीछे भाग रहे हैं, इसका चिंता किए बिना कि हमारे उसका शरीर पर हमारे क्या प्रभाव पड़ेगा। हम घंटों बैठ करके काम करते रहते हैं। हम एकदम उस तरह से लगे हुए हैं कि हमको अपने स्वास्थ्य की ज़रा सी भी चिंता नहीं है। और ये एक जो है ये एक जो है हमारा जो प्रवृत्ति है कि हमको अपना टारगेट चाहिए, हमको अपना अचीवमेंट चाहिए, हमको ये चाहिए, और हमने अपने स्वास्थ्य के ऊपर पूरी तरह से उसको नेगलेक्ट किया हुआ है, उसको पूरी तरह से एक तरह से अनदेखा किया हुआ है। इससे स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और इसलिए हम जो देख रहे हैं, जो पहले बहुत सारी समस्याएं हमारे बुजुर्गों में देखने को मिलती थी, वो अब हमारी यंग जनरेशन में भी दिखाई दे रही हैं, खाली इसी समय से पहले दिखाई देने शुरू हो गई हैं। सर, जैसा कि हम एक चाहते ना चाहते हुए भी एक नकारात्मक समय में हैं। पिछला वर्ष हम सभी जानते हैं कि
कोरोना जैसी भयावह महामारी से हम सभी जूझे, तो एक ऐसा समय आया है कि एक फिर से कोरोना का एक नया स्ट्रेन आ रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, और अगर कुछ है तो हमारे दर्शक अपना बचाव कैसे करें? आज लगभग 1 वर्ष पहले कोरोना हमारे देश में उसने प्रवेश किया और इसी महीने से हम लोग ने लॉकडाउन को पिछले मार्च में लॉकडाउन हमारे पूरे देश में लगाया गया। 1 साल पूरा किया हमने और लगभग 1 साल हम लोग ने उस लॉकडाउन में रहने का और उस लॉकडाउन के बाद हम लोग उस लॉकडाउन से बाहर निकलने का, जीने का एक तरीका हमने सीखा है। अभी जो एक इस समय है नया स्ट्रेन का है, ये नया स्ट्रेन अभी हमारे देश में बहुत अच्छा, कोरोना के मामले में हमारे स्वास्थ्य विभाग ने, हमारी जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे हेल्थ लाइन वर्कर्स हैं, इस टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया और एक बहुत अच्छे से हमने इसको कंटेन, हमारे पूरे देश में कंटेन हुआ। जो जैसा कि लोगों का विचार था कि हमारे देश में ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ नहीं। और हम बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं, बाकी किसी भी देश के मुकाबले में हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। अभी जो दिक्कत आ रही है कि चूँकि ये वायरस है, तो वायरस का में म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन मतलब कि जो अगर ABCD का सीक्वेंस है इस वायरस में, तो हो सकता है कि नया वायरस बने तो हो सकता है BCAD का सीक्वेंस आ जाए, ADCAB का सीक्वेंस आ जाए। तो ये जो सीक्वेंस चेंज होता है इसको म्यूटेशन बोलते हैं। ये म्यूटेशन दोनों तरह से हो सकता है, वायरस के RNA में भी हो सकता है, जो उसका अंदर कोर है, और या जो उसकी कवरिंग जिस खोल के अंदर वो पड़ा हुआ है उसके अंदर भी वो उसका, जिसको कि स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं, उसके अंदर भी परिवर्तन हो सकता है। तो अभी ब्राज़ील में सबसे पहले UK में आया स्ट्रेन, वहाँ उसको UK स्ट्रेन बोलते हैं हम। फिर ब्राज़ील में देखा गया ब्राज़ील वाला स्ट्रेन, फिर अभी साउथ अफ्रीका में स्ट्रेन आया, और अभी कल या परसों में एक हमारे यहाँ डबल म्यूटेंट स्ट्रेन हमारे अपने हिंदुस्तान में रिपोर्टिंग है उसकी, कि साहब उसमें बाहर की कवर में भी चेंज हो गया और अंदर का जो RNA का कोर है उसमें भी चेंज हो गया। तो ये तमाम तरह के जो नई स्ट्रेन्स आ गई हैं, इससे लोगों के मन में एक तरह से घबराहट हो गई है कि अब क्या होगा, अब क्या नया स्ट्रेन भी आगे आएगा। तो मैं एकदम ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि देखिए, चाहे कोई भी स्ट्रेन हो, नया हो या पुराना हो, पुराना पिछली बार का था, पिछले बार का अगर हम समय याद करें तो आप याद करिए कि कोरोना से के नाम पे दहशत हो जाती, लोग डरे हुए थे एकदम। कहीं कोई छींक दे खांस दे तो लोग भागना शुरू करते थे ऐसे कि अरे क्या हो गया, क्या हो गया। कोई आ जाए तो एकदम कमरा खाली कर दिया जाता था कि तुरंत भागो, और अगला धमका भी देता था कि मैं छींक दूंगा, खांस दूंगा। तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे बीत गई और हम लोग ने एक तरह से उस कोरोना में एक तरह से जीना सीख भी लिया कि हमको कैसे इस बीमारी के संग में रहना, क्योंकि हम लगातार लॉकडाउन करके नहीं रह सकते, लगातार बंद करके नहीं रह सकते, हमको बहुत सारी चीज़ों को देखना भी है। तो एक जो अभी म्यूटेशन की बात हो रही थी, म्यूटेशन कैसे हो रहा है? वायरस का म्यूटेशन इस सरफेस पे नहीं हो सकता, हवा में म्यूटेशन नहीं हो सकता है, पानी के अंदर म्यूटेशन नहीं हो सकता है। वायरस म्यूटेट कब करेगा? जब वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। तो अगर हम उसके शरीर को, उसके प्रवेश को अपने शरीर में होने से रोक दें तो हम उस म्यूटेशन को ही रोक सकते हैं। यानी हमें अपनी इम्यूनिटी बूस्टर बढ़ानी है। इम्यूनिटी बूस्टर नहीं बढ़ानी है, हमको उसके प्रवेश को ही रोक देना है जी। प्रवेश को रोकने के लिए जो हमारा पिछले साल का जो 3 बातें हैं, जो कि मूल मंत्र कोरोना से बचाव के लिए हैं, वही आज भी लागू हैं। कि हम अपने मास्क को बहुत अच्छे से लगा के रखें। मास्क एक अच्छा मास्क होना चाहिए जो कि हमारे इस वायरस को प्रवेश करने से रोके। केवल सिंपल सा एक हमने रुमाल बांध लिया या कुछ कर लिया, गमछा एक लेयर का लगा लिया, वो काफी तो नहीं है। वो काफी नहीं है। एक हमारा मास्क का इस समय बहुत अच्छे, बहुत कम दाम में बहुत अच्छा मास्क उपलब्ध है। ये हो गई एक बात। तो मास्क लगाएंगे तो इसके प्रवेश को हम सीधे रोक सकते हैं। नंबर 2, हैंड सैनिटाइजेशन, साफ रखें हाथ को साफ, हाथ की स्वच्छता बहुत जरूरी, क्योंकि हमारा हाथ हर जगह लगता रहता है। वहाँ पे अगर है बाई चांस वायरस के प्रवेश किया और वो हमारे मुंह में जाता है तो हम अपना हैंड सैनिटाइजेशन दूसरा हो गया। और तीसरा जो है हमारा सोशल डिस्टेंसिंग का, कि कम से कम हम एक कुछ दूरी बना के रखेंगे तो अगर अगला व्यक्ति संक्रमित भी है तो वो हमारे अंदर उस वायरस को प्रवेश नहीं हो पाएगा। तो ये 3 चीजें जो पिछले साल थी वही इस बार भी, चाहे कैसा भी नया स्ट्रेन है, मूल मंत्र हमारा वही रहेगा। सर, वैक्सीन आई तो लोगों में राहत देखने को मिला कि चलो वैक्सीन आ गई है, अब हम रिलैक्स हो जाएंगे। पर नया स्ट्रेन आया तो अब जो वैक्सीन लगवानी है लोगों को, तो क्या एज ग्रुप है और किस तरह की वैक्सीन है और कब लगवाएं, इसके बारे में सर कुछ बताइए। हमारे यहाँ इस समय हमारे देश में बनी 2 तरह की वैक्सीन है हमारे पास जी। एक है कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट पूना ने बनाई है, और एक कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई। दोनों हमारे देश की स्वदेशी वैक्सीन हैं और दोनों वैक्सीन्स पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित हैं और सभी लोग लगवा रहे हैं इस समय। हमारे देश में जो प्रोटोकॉल बनाया गया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको बताया गया, उससे पहले इसका जब उन्होंने बारे में बताया तो उसमें 2 प्रोटोकॉल दिए गए। सबसे पहला जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी थे उनको लगाई गई वैक्सीन। उसके बाद में जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, जो हमारे सफाई कर्मी थे, जो हमारे पुलिस वाले थे, इन लोग को लगाया गया। और अभी जो उसके बाद में जो शुरू हुआ है,
अभी 2 तरह के लोगों को हम लोग ले रहे हैं। हमारे स्वास्थ्यकर्मी जो छूटे हैं उनको तो हम ले ही रहे हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स छूट गए उनको हम ले रहे हैं, लेकिन 60 साल से ऊपर के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको हम लोग वैक्सीन लगा रहे हैं। उनको अपना और या 45 से लेकर के 59 साल तक के जो लोग हैं, अगर वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो उनको हम ये वैक्सीन लगा रहे हैं। यानी एक तरीके से ये कह सकते हैं जो 45 वर्ष के ऊपर हैं वो ज़रूर वैक्सीन को लगवाएं। 45 वर्ष से ऊपर में अगर कोमॉर्बिडिटी के साथ में है, यदि उनको एक हमारे पास फॉर्म है जिसमें 20-22 बीमारियां दी हैं, अगर वो व्यक्ति उस बीमारी से पीड़ित है, ग्रसित है, किसी भी तरह की बीमारी, हाँ, तो वो डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट लेके आएगा और वो सर्टिफिकेट हम अपलोड कर देंगे। तो 45-59 वालों को सर्टिफिकेट के साथ में लगा देंगे, और अगर 60 साल से ऊपर वाले हैं तो केवल अपना आधार कार्ड लाएंगे, आधार नंबर रख करके उनका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और तुरंत उनको हम वैक्सीन ये लगा अच्छा देते हैं। सर, बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जो ये डर, उनके मन में ये डर रहता है कि नहीं मैं वैक्सीन मुझे नहीं लगवाना, इसके कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं सर, ऐसे लोग को आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं एक बार फिर से सब एकदम स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वैक्सीन का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। हमारे चिकित्सालय में रोज 200-250 टीके कम से कम लगाए जाते हैं, और आज तक एक भी हम लोग ने ऐसा केस नहीं देखा कि जिसको कि हम सीरियस साइड इफेक्ट आया हो। इंजेक्शन लगेगा तो हल्का सा पेन इंजेक्शन की जगह पे हो सकता है, वो तो हल्का सा हो सकता है कि चूंकि हमने एंटीजन डाला तो हो सकता है कि हल्का सा फीवर आ सकता है। तो इसको कोई ये किसी भी इंजेक्शन के संग कॉमन है, तो ये कोवैक्सीन है, कोविशील्ड के लिए अलग से इसका ये बहुत ही सुरक्षित वैक्सीन है, और हम चाहते हैं कि सब कोई इस वैक्सीन को जरूर लगवाएं। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं, आप प्रोटोकॉल के अंतर्गत में आपको कवर मिलता है, तो इस वैक्सीन को जरूर लगवाएं। किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और बहुत सुरक्षित, कोई डर नहीं है, कोई भी खतरा नहीं है, किसी तरह का कोई डर खतरा नहीं है। बिल्कुल सर, चूंकि आप एक वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ भी हैं, तो ज़्यादातर देखने को मिलता है 40 वर्ष की आयु के बाद कोई भी स्त्री हो पुरुष हो तो घुटने की परेशानी, कमर की परेशानी से जूझता है, दर्द होता है, या फिर ऐसे में सर आप क्या बताएंगे उनको, क्या कहेंगे? जैसा अभी हमने अभी शुरू में ही कहा था कि अब आज के इस युग में जो तेजी से बदल रहा है, जो भागदौड़ वाली जिसको कहते हैं व्यस्त जिंदगी इतनी ज़्यादा है कि हमने अपने नौकरी और उसके टारगेट के लिए अपने स्वास्थ्य को हम लोगों ने एकदम दरकिनार कर दिया। ज़्यादातर जगह पे, कहीं पे हर सब जगह नहीं है, नॉट एज ए रूल, लेकिन ज़्यादातर जगह पे हमने अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया हुआ, हमने अपने बाकी चीज़ों पे ध्यान दिया हुआ है कि हम कैसे पहुँचे समय से, कैसे भागदौड़ की ज़िंदगी जिसको कहते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट जो हो रहा है वो शरीर का स्वास्थ्य हमारा जो है वो सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड है। और सवेरे के समय जैसे नाश्ते के लिए कहा जाता है ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, लंच लाइक ए प्रिंस, तो ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग वाली नौबत ही नहीं आती। इतनी जल्दी रहती है कि लोग किसी तरह से उठे, रास्ते में कुछ मुंह में डालने के लिए ले लिया और लेकर के घर से भागते हुए गए। तो हमने जो चीज़ें हमको, जो आवश्यक न्यूट्रिशन, जो आवश्यक पोषक तत्व हमको चाहिए थे, उन चीज़ों का टोटली अभाव होता जा रहा है। और इस भागदौड़ की ज़िंदगी में जो हमारी हड्डियों पे जितना जोर पड़ना चाहिए उससे भी ज़्यादा हमने उनको लोड डाला हुआ है। चाहे हमारे बच्चे हों, वो उनका अगर देखना तो कंधे पे बस्ते का बोझ बढ़ गया, चाहे हमारी यंग जनरेशन जो है, जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो हमारे यंग जो कंप्यूटर पे काम करने वाले हैं, उनका कंप्यूटर पे बैठने वाला पोस्चर, उनके पोस्चर की वजह से दिक्कत है, क्योंकि कंप्यूटर पे लगातार 8-8, 10-10, 12-12 घंटा बैठ के वो काम करते हैं, तो वहाँ पे उनको पोस्चरल प्रॉब्लम है। छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं इस समय, जो कि जिसमें हम लोग कभी सोचते नहीं थे कि इस बच्चे को भी कोई दिक्कत हो सकती है, उसके कंधे में दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, क्यों? क्योंकि बस्ते का वजन उसके ऊपर इतना ज़्यादा हमने डाला हुआ है। तो ये उसके अलावा जो ओल्ड एज वाले हैं वो उनका है, हमारा चूँकि अब हमारे पास वॉक करने के लिए, टहलने के लिए बहुत सारी जगह भी सीमित होती चली आई, जगह जगह हमारा जो निर्माण है, तो बहुत सारी चीज़ें, हमारी आदत जो पहले हमारा मॉर्निंग वॉक का था, बहुत सारी आदतें भी छूटने की वजह से भी, या स्टैटिक हमारा घर में रहने के, टीवी देखना, ये करना, तो बहुत सारी हमारा लाइफ स्टाइल में भी चेंज हुआ है, जिसकी वजह से कि ये हड्डियों की बीमारियाँ आ रही हैं। और हड्डी पे अगर ज़्यादा जोर पड़ेगा तो हड्डी एक नेचुरल चीज़ है, जो कि अगर ज़्यादा जोर पड़ेगा तो उसका वियर एंड टियर पहले ही स्टार्ट हो जाता है। सर, अब कार्यक्रम के अंत में आप हमारे दर्शकों को आज के समय में ऐसा क्या सुझाव देना चाहेंगे? कार्यक्रम के अंत में मैं कहूँगा कि अपना सबसे पहले जो पहली लाइन आपने बताई कि सुंदर और स्वस्थ विश्व के लिए जान है जहान है, इस फॉर्मूले को ज़रूर अपनाएं। आप लोग अपना स्वास्थ्य, आप स्वस्थ, हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम स्वस्थ सेवाएं दे सकते हैं, तभी हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा, देश भी स्वस्थ रहेगा, और एक स्वस्थ विश्व का निर्माण भी हम कर सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए हमारा खान पान सही होना चाहिए। विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा देखने में समय मिल रही है, तो हम केवल धूप में बैठ जाएं तो विटामिन डी अपने आप शरीर में बन जाता है। तो हम अपना मॉर्निंग वॉक का है, हमारे वॉक, हमारे योगा के एक्सरसाइजेज हैं जिनको हम कर सकते हैं।
हम अपना शाकाहारी अगर हैं तो हम दूध या जो भी हम अफोर्ड कर सकते हैं आसानी से, जिसमें कि कैल्शियम की मात्रा अच्छी से हो, उनको ले सकते हैं। और एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बैठने का तरीका, अगर बैठने से बहुत सारी बीमारी हम लोग देखते हैं कि उसमें दर्द जीवनशैली बदलकर हम जीवन सही कर सकते थोड़ा हैं सा स्टाइल उसको। अगर हम अपना चेंज कर लें तो हम बहुत सारी परेशानी से बच सकते हैं जी। और जी आप बताएं। आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा की, तो मेरा ये कहना है, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और स्वस्थ रह के हमारे देश में अपनी भागीदारी दर्ज कीजिए। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।